राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए क्वेश्चन के साथ इसमें देखते हैं क्योंकि कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। कोई गेंद है जिसको 20 मीटर की ऊंचाई से 20 मीटर की हाइट से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि उसका बेस यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। जब गेंद को ऊंचाई से हम गिराया जाता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। आप इस चीज का फील कर सकते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है क्योंकि नीचे की ओर ग्रेविटी लगता है। तो उसका वेग बढ़ रहा है, लेकिन उसका त्वरण क्या हो रहा है, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। उसका त्वरण भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का अगर वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण बढ़ता है। तो जब ऊंचाई से गिराया जाता है 20 मीटर की हाइट से किसी गेंद को गिराया जाता है तो उसकी वेग भी बढ़ रही है, त्वरण बढ़ रही है। और पूछ रहा है कि वह किस वेग से धरातल से टकराएगी। गिरते हुए जो वेग आ रही है, फाइनल जो वेग होगा वो किस वेग से टकराएगी, कितने समय बाद वो धरातल से टकराएगी। तो टाइम भी निकालना है, वेग भी निकालना है। बता रहा है किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय बाद धरातल से टकराएगी। तो इसके पहले हम जानते हैं क्या क्या दिया हुआ, इसको निकालते हैं। 20 मीटर की वेग, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ऊंचाई है मतलब कि दूरी है, तो दूरी है हमारा दे दिया कितना, एस बराबर 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, यानी ए बढ़ रहा है, त्वरण को ए से बढ़ रहा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो किस वेग से धरातल से टकराएगी। किस वेग से मतलब कि पहले टकराएगी तो जीरो हो जाएगा, यानी वो अंतिम वेग था। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। v इक्वल क्या हो जा रहा है, पूछ रहा है कितने समय बाद धरातल से टकराएगी। टाइम भी पूछ रहा है, टाइम बराबर भी लिख देंगे वर्ड। अब देखिए पहले वस्तु को क्या किया जा रहा है, गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा रहा है। पहले वो स्थिर में था, जब स्थिर में था तो विरामावस्था था। जी हुई विरामावस्था आएगा तो यू क्या करेंगे, यू इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो। यू जीरो होता है तो उसके बिहाफ से चलता है, तो यू जीरो हो गया। उसके बाद स्पीड दे दिया गया है, एक्सेलरेशन दे दी गई है, वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालनी है। तो मोशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, थर्ड इक्वेशन देखिए, वी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गेंद गिराई जाती है शुरू में, तो उसका इनिशियल स्पीड जो था वो क्या था, जीरो था। तो वी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 2as हो जाएगा। अब किसी भी मान को जीरो है तो जीरो छोड़ देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2, ए का वैल्यू दिया है कितना, दिया है 10, लिख देंगे 10। एस का वैल्यू दिया है 20, तो लिख देंगे 20। टोटल वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10, 20 या 20 में 20 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, ये हो गया। अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 20 इंटू 20, तो v इक्वल हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, वेग आ गया। अब निकालना आपको टाइम, कितने टाइम हो रहे, तो टाइम बराबर देखिए v बराबर सूत्र होता है v बराबर u प्लस 80। u का मान यहां भी जीरो रख देंगे तो v इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 80, तो v इक्वल कितना होगा 80। टाइम निकालना है, टाइम बराबर t बराबर का हो जाएगा v अपन में a। तो टाइम v का मान अभी हम लोगों ने पुट किया था, फाइल किया था, क्या होता 20। a का मान दिया है ऑलरेडी, कितना हो जाएगा 10, 10 से कट जाएगा यानी 2। तो t बराबर क्या हो गया, t को लग गया 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वेग से धरातल से टकराएगी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। कितने समय बाद धरातल से टकराएगी, तो 2 सेकंड में बाद वो धरातल से क्या करेगी, टकरा जाएगी।